था कि वो अपने प्यारे रहस्यमयी जीव को बचाएगा। किसी भी कीमत पर रात होते ही उसने एक खौफनाक योजना शुरू की। वो जमीन पर अजीब से निशान बनाने लगा, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान हो। फिर वह उन प्रतीकों के बीच लेट गया और एक प्राचीन जादुई मंत्र पढ़ने लगा। मेरे पास आओ, हे महान और भव्य, अपनी अमूल्य शक्ति से मुझे भर दो, मेरी आत्मा को रूपांतरित कर दो। मेरे पास आओ और मेरी आत्मा को अपने भीतर संभालो। जैसे ही ये मंत्र पूरा हुआ, कमरे के कोने से धीरे धीरे मकड़ियां निकलने लगी और उसके शरीर पर चलने लगी। पर वो डरने के बजाय उल्टा उत्साहित था। वो उस एक खास नन्ही प्यारी का इंतजार कर रहा था जो अभी तक कोने में छिपी हुई थी। और फिर वो आ ही गई। वो थी एक रूप बदल चुकी शैतानी मकड़ी। वो एक रौबदार चाल में चलती हुई उस आदमी के सीने पर आ बैठी और फिर अपने दो भयंकर नुकीले दांतों से उसे काट लिया। कुछ देर बाद जेलर जब गश्त लगाने आया तो हैरान रह गया। कैदी गायब था। कोठरी में सिर्फ उसकी पोशाक पड़ी थी। वो जैसे ही भागकर दूसरों को बताने जा रहा था, एक मकड़ी का जाला उसकी बाजू पर लिपट गया और उसे हवा में खींच लिया। वो छटपटाता रहा लेकिन छूट नहीं सका। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो मंजर जिंदगी भर उसके दिल से नहीं मिटेगा। कोने से धीरे धीरे रेंगती हुई एक मकड़ी निकली जिसका चेहरा इंसान का था। हाँ, अब वो आदमी और उसकी मकड़ी एक हो चुके थे। जब जेल अधीक्षक वहां पहुंचा तब तक वो जेलर एक सूखी लाश में बदल चुका था।